मेरी शादी के बाद मेरी 4 बेटियां पैदा हुई। जब 5वीं बार मैं गर्भवती हुई तो मेरी सास बोली, इस बार अगर बेटी पैदा हुई तो हम तुझे घर से निकाल फेंकेंगे। मैं हर वक्त इसी टेंशन में रहती थी और दिन रात यही प्रार्थना करती थी कि बेटा पैदा हो। एक दिन नौकर बोला, बहन रोज कच्चा अंडा खाया करो। मैं शर्त लगा के कहता हूँ बेटा ही पैदा होगा। मैं रोजाना एक कच्चा अंडा खाकर सोने लगी, मगर जब डिलीवरी के वक्त बच्चा पैदा हुआ तो मेरा खुशी ही उड़ गया। क्योंकि वहाँ तो नौकर का मेरा नाम जायरा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मेरी शादी एक बहुत ही अमीर खानदान में हुई थी। मेरे माँ बाप ने ना इस खानदान के लोगों को देखा और ना ही किसी बात को। इसी बात पर खुश हो गए कि बहुत बड़ा घर मिला है और इकलौता बेटा है, और जहाँ बेटे इकलौते हो वहाँ सारी जिम्मेदारियाँ भी बहू पर ही बढ़ जाती है। इस घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक बात ने जीना हराम कर रखा था कि मुझे इस घर का वारिस पैदा करना था। मैं शादी के पहले साल ही गर्भवती हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन यहाँ हमारी जिंदगी का दस्तूर है कि औरत से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। पहले अच्छी पढ़ाई करो, फिर अच्छी शकल सूरत की ख्याल करो, उसके बाद पूछा जाता है कि उसकी शादी होगी या नहीं। शादी हो गई तो माँ बनी है या नहीं, और अगर माँ बनी है तो बेटे की माँ बनी है या बेटे की, और अगर बेटी हुई है तो बेटा क्यों नहीं। औरत की सारी जिंदगी यही सब करने और सुनने में गुजर जाती है। मुझे भी अल्लाह ने बेटी से नवाजा। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि ऐसे लोग भी थे जिनको शादी के 10 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन मेरी सास और मेरे पति बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे। फिर भी उन्होंने अपनी नाराजगी को बयां नहीं किया, लेकिन ना जाने किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा था। मेरे घर में एक एक करके 4 बेटियां पैदा हो गई। इस घर को एक हवेली कहना और ज्यादा उचित होगा। इस हवेली का एक नौकर भी था, जिसे सब अबील कहा करते थे। एक वही था इस बड़े से घर में जो मेरा दर्द समझता था। वो कहता था कि खुदा ने तो आपके घर में हरकत दी है। वही अक्सर यह खबर बाहर सुनाने आता कि बेटी हुई है, और बदले में मेरे पति से थप्पड़ भी खा लेता। आखिर 2 बेटियों के बाद भली भांति मेरे पति और मेरी सास ने बहुत ज्यादा गुस्सा किया, मुझे भी बातें सुनाई, और कई हफ्तों तक उनका मूड सही नहीं था। अब तो मेरा पति अपनी बेटियों को प्यार भी नहीं किया करता था। मेरी सास उनको अपने पास भी भटकने नहीं दिया करती थी। उनसे ऐसा व्यवहार करती थी जैसे वो उनको हाथ लगाएगी तो उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं बहुत परेशान रहती। इस घर में मेरी बेटियों को हर सुविधा मिलती थी। वो अच्छे स्कूल में जा रही थी और अच्छा खाती थी, लेकिन कोई उनसे प्यार नहीं किया करता। इसी वजह से मेरी बेटियां बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ी होती जा रही थी। अब तो मैंने भी अल्लाह से दुआ करना शुरू कर दिया कि 4 बेटियों के बाद एक बेटा दे दे, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि खुदा मुझे बेटा देकर कृपा करे। लेकिन चौथी बेटी के बाद 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। एक तो ये कि 4 बेटियों की माँ थी और अब गर्भवती नहीं होना, मुझे बहुत घटिया बातें सुननी पड़ रही थी। मैं बहुत टेंशन में रहती थी। जब इंसान बहुत परेशान हो जाता है तो उसे जो भी मिलता है वह उसे अपने दिल की बात बता देता है। उसी तरह मैं अपने नौकर अबील से अपने दिल की बात कह दिया करती कि मैं आज बहुत टेंशन में हूँ। बस यूँ समझ लीजिए कि मैंने अबील को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्यों टेंशन में रहती हूँ। लेकिन अबील ने मुझे अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। वैसे भी मुझे जानने का कोई शौक भी नहीं था। वो एक नाखुश इंसान था, उम्र में मुझसे छोटा था, इस घर और खानदान का बहुत पुराना वफादार था। उसके बाप दादा भी यहीं पर नौकर के तौर पर काम किया करते थे। मैं दिन रात दुआओं की मिन्नत मांगती थी और फिर अल्लाह ने मुझे एक पर करम किया। 5वीं बार मैं गर्भवती हो गई। मैं बहुत खुश हुई थी। इसी बात पर खुशी थी कि अल्लाह ने मुझे एक उम्मीद दिया है, नहीं तो अगर ऐसा ना होता तो बहुत बुरा हो जाता। मैं जब भी गर्भ से होती तो मेरे गर्भ में 9 माह में मेरा पति, मेरी सास
मेरे साथ बहुत आराम और कद्र से पेश आते। उनकी उम्मीद होती कि सब ठीक हो जाएगा और खुदा हमको बेटा रूप में वारिस देगा। वो इस बेटा बेटी की चाल में ऐसे फंसे थे कि वो डॉक्टर से भी पता नहीं करवाते थे कि उनके यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। वो कहती थी कि डिलीवरी के वक्त पर ही पता चलेगा। शायद उसके पीछे भी कोई डर था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले मुझसे मेरी सेहत के बारे में पूछा और फिर मुझे कहा, देखो अगर इस बार तुम्हारा बेटा ना हुआ तो हमें कुछ ऐसा करना पड़े जाएगा जिसकी तुमको हमसे उम्मीद भी नहीं होगी। मैंने पूछा कि ये आप क्या कह रही हो, क्या करोगी? मेरी सास ने कहा कि हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में घबराई हुई थी और मेरी आंखों से आंसू की बहार आ गई। मैंने कहा कि इस घर के अलावा मेरा है ही कौन? मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे, बहन भाई भी कोई नहीं है। अगर आप मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी सास ने कहा कि यहाँ हमारा मसला नहीं है, इसीलिए दुआ करो कि तुम्हारा बेटा ही पैदा हो। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो इस हवेली में रानी बनकर रहोगी। अगर मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगी। तुम्हारी बेटियां और तुम जो चाहोगी तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ तो फिर समझो कि तुम्हें आसमान से उठाकर जमीन पर फेंक दिया जाएगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। मैं बिल्कुल फैसला कर चुकी हूँ। मैंने तुम्हें 5 मौका दिए हैं। अगर 5 मौका को बाद भी तुम हमें बेटा नहीं दे सकी तो इसमें तुम्हारी गलती है। हम लोग का फैसला कर चुके हैं। मेरी सास के दिमाग में जो कुछ आया उन्होंने मुझे सुना दिया। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो उसी दिन अपनी 5 बेटियों को साथ लेकर इस हवेली से तुम्हें जाना होगा। मैं हैरान रह गई थी, वो इतना जालिम कैसे हो सकती थी? अच्छी तो ये मेरे साथ कभी भी नहीं थी, लेकिन इतना सब कुछ ये लोग मेरे साथ कैसे कर सकते थे? अबिल को कुछ देर पहले मैंने जूस बनाने को कहा था, वही देने शायद कमरे में आ रहा था। जब उसने मेरी सास की बातें सुन ली और मुझे रोते हुए भी देख लिया, जब वह कमरे में आया तो मेरे आंसू इस तरह बह रहे थे कि मैं उनको रोक नहीं सकी। अबिल ने जूस एक तरफ रखा और हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसने सिर झुका लिया। मैंने अपने आंसू साफ किया। उससे कहा कि बहन, मैंने सब कुछ सुन लिया है। कितने बड़े ही जालिम लोग हैं। इनके बाप दादा भी ऐसे ही थे और उनके खानदान को कोई श्राप है कि कई सालों तक इनके खानदान में बेटा ही पैदा नहीं होता। बड़े साहब भी तो बड़ी बीबी की शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे। मैं हैरान हुई कि मेरी सास 10 साल तक बच्चा पैदा ना कर सकी। उनको क्या महसूस हुआ होगा? वही जो अब मुझे महसूस हो रहा है। फिर क्या मेरा दर्द नहीं समझ सकती? और मैंने तो इस घर को औलाद भी दिया था। ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही बांझ थी। बहन, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। ये बड़ा पुराना नुस्खा है। मेरे बड़ों का साहब इसका भरोसा है। इस नुस्खे में और कुछ ज्यादा नहीं करना है। सिर्फ रात को सोते हुए एक कच्चा अंडा आपको खा लेना है। मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि आप ये यहाँ बेटा ही पैदा होगा। मैंने अबिल को कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह बेटा कैसे पैदा हो सकता है? अबिल ने कहा, आपने जब इतना कुछ कर लिया, वहाँ यह भी करके देख लो। अगर बेटा पैदा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अमीर लोगों में एक बड़ी खामी होती है कि जब वो बहुत ज्यादा होते हैं तो अपने अनपढ़ और नासमझी नौकरों के दिए गए राय में भी आ जाते हैं और यह भी नहीं सोचते कि वो जो राय दे रहे हैं उसके पीछे कोई भी कारण है या नहीं है। मैंने भी आबिल की बात मान ली और उसे कहा कि रोज रात को कच्चा अंडा पीकर सोया करूंगी। अगर मैं किसी दिन भूल गई तो तुम मेरे लिए अंडा लेकर आ जाना। आबिल ने कहा कि मैं यह काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करूंगा और मुझे यकीन है कि इस बार आपको बेटा ही होगा। फिर आप इस हवेली में राज करेंगी और आज या कल मुझे भी आपकी सेवा करके बहुत खुशी होगी। बहुत सालों बाद इस बड़े घर में कोई अच्छी मालकिन मिलेगी।
जैसे आबिल ने कहा, मैंने रोज रात को कच्चा अंडा पीना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी इसका स्वाद कैसा था। ये करना अजीब काम था, पर मुझे किसी भी तरह बेटे की माँ बनना था। यही मेरा मकसद बनकर रह गया था। अगर मैं किसी दिन भूल जाती तो आबिल खुद ही मेरे लिए दूध देने के बहाने अंडा भी ले आता। मेरे पति को इसकी बात की कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक दिन मेरे पति ने यह देख लिया और उसने कहा कि ये अंडा तुम्हारे लिए आया है। तो मैंने कहा कि उबला हुआ अंडा है। आपकी मम्मी ने कहा है कि रात को दूध के साथ एक अंडा खा लिया करो। फिर मेरा पति हंसा और कहने लगा कि हाँ, ये भी दुआ किया करो कि तुम्हारा बेटा पैदा हो, वरना खाना पीना तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। कभी कभी मुझे यह सोचकर बहुत तकलीफ होती है कि मेरा शौहर भी मेरा साथ नहीं देता, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मुझे तसल्ली तो दे सकता है। अगर मुझे इसका थोड़ा सा साथ मिल जाता तो शायद टेंशन फ्री हो रहती, लेकिन अब सच तो यह है कि मुझे इससे भी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। उसने मुझे अपना हमसफर नहीं समझा, उसने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। उसको मुझे बेटा जो चाहिए था। मैंने प्रार्थना की मुझे बेटा ही पैदा हो, जिसको मैं उसके हवाले करके यह कह सकूं कि जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, लेकिन मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और हम सिर्फ नाम के मियाँ बीवी हैं। मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। मैं उसे ये कहना चाहती थी कि मेरे अंदर इन 5 सालों में बहुत नफरत भर गई है। मैंने फिर भी किसी तरह सब कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि मैं बेटियों की माँ थी। सच कहा गया है कि औरत की इज्जत मर्द से ही होती है। अगर वो बेटे की माँ बने तो उसको ज्यादा इज्जत मिलती है। एक दिन मैंने इस घर में बहुत कुछ अजीब होते हुए सुना कि मेरा पति गुस्से में चिल्ला रहा था कि आबिल कहाँ है। पता चला कि वह घर नहीं था, जाने वो कहाँ गायब हो गया था। आज तक कहीं नया नहीं गया था। आज मेरे गांव से बहुत जरूरी दोस्त आ रहे थे, मुझे इतने सारे काम थे और ये कहाँ चला गया। मैं भी सोचने लगी कि आखिर आबिल कहाँ गया है, लेकिन वो रात से पहले वापस आ गया। उसको मेरे पति ने बहुत डांटा और उसने सारे काम वक्त पर कर डाले। जब वो रात को वापस आया तो मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो उसने बताया कि बस मैं किसी से मिलने चला गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो झूठ बोल रहा था। जैसे आबिल ने कहा था, मैं रोजाना रात को कच्चा अंडा खाया करती थी और साथ ही खुदा से प्रार्थना भी किया करती थी। मेरी सास अक्सर लोगों से बातें करते हुए कह रही थी कि हाँ, इस बार उम्मीद है, बस दुआ करो बेटा हो जाए, नहीं तो उसका किस्सा तो मैं तमाम कर दूंगी। बस बहुत झेल लिया इस औरत को। एक दिन मैंने अपने पति से सवाल किया कि अगर इस दफा भी हमारी यहाँ बेटी पैदा हुई तो क्या सच में आप मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे पति ने 2 पल मुझे देखा और फिर इस दुनिया की इस सबसे घटिया बात कह डाली। उसने कहा कि इस घर में मेरी अम्मी का हुक्म चलता है, अगर मेरी माँ कहेगी तो तुम्हें घर से जाना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तो फिर सच में तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। मेरे पति ने यह बात इस बहुत ही आराम से कही थी, जबकि इस बात ने मेरे दिल में बहुत हलचल मचा रखा था, लेकिन मैं और कुछ ना बोली और इतना कहा कि ठीक है, जैसे आपको सही लगे। आखिर ये आपकी जिंदगी है, आपकी हवेली है और बच्चे भी आपके ही हैं। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे होश उड़ गए। रात का वक्त था, ये वही टाइम था जब आबिल मेरे लिए अंडा लेकर आया करता, लेकिन आज उसे आने में देर हो गया था। मुझे नींद आ रही थी, मैं चाह रही थी कि मैं जल्दी से खाकर सो जाऊं। मेरे आखिरी दिन चल रहे थे। मुझे सुबह से ही तबीयत कुछ अजीब सी लग रही थी, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। मैं बार बार घड़ी की तरफ देखती, लेकिन वक्त है कि गुजर ही नहीं रहा था और आबिल भी नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि खुद ही चली जाती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कर रहा है, और अगर कहीं नहीं तो
खुद ही किचन में खड़े होकर अपना काम करके वापस आ जाऊंगी। जब मैं जाने लगी तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि इस वक्त कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा कि मैं जरा टहलने जा रही हूँ। मेरी टांगों में बहुत ही दर्द हो रही है, खिंचाव सा लग रहा है, थोड़ा चलूंगी तो आराम मिलेगा। उसने कहा कि ठीक है जाओ। वो खुद कोई किताब पढ़ने बैठ गया। जब मैं किचन की तरफ आई तो किचन की खिड़की से मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मेरे होश का ठिकाना ना रहा। मैं हैरान हुई कि सामने एक ट्रे रखी हुई थी जिसमें दूध का ग्लास रखा था और आबिल के हाथ में अंडा था, जिसे अंडे पर वो कुछ पढ़कर फूंक रहा था। फिर अंडे को उसमें ट्रे में रख दिया। उसे उठाकर बाहर आने लगा कि उसका मुझसे सामना हो गया। मुझे देखकर वो ऐसे डरा जैसे कोई चोर पुलिस को देखकर डर जाता है। कहने लगा कि बहन जी आपके कमरे में ही आ रहा था, ये इसको खा ले। मैंने उससे ये नहीं कहा कि मैं ये सब करता हुआ देख चुकी हूँ। मैंने कहा कि तुम जो कर रहे थे मैंने देख लिया। क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम मुझ पर कोई जादू कर रहे थे या तुम्हें यह करने के लिए किसी ने कहा है? कहीं ये तुम्हें यह करने के लिए मेरी सास ने तो नहीं कहा? वह जानबूझकर मुझ पर कुछ ऐसा टोना करती है जिससे बेटी पैदा होती है ताकि मुझे इस घर से निकाल कर अपने बेटे की दूसरी शादी अपनी भांजी से करवाना सके। तुम तो खानदान के पुराने नौकर हो, तुम जरूर इन लोगों के साथ मिले हुए हो। इस हवेली में तो जाने कितनी आती है और कितनी जाती होगी। मैं भी इस घर की एक औरत, जो आज है कल नहीं, जो जिए या मरे इससे क्या फर्क पड़ता है? तो फिर एक नौकर मेरे लिए इतना खुला बर्ताव कैसे कर सकता है? मैं पागल थी, तुम्हारी बातों में आ गई। मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोलती चली जा रही थी। वो बार बार ना में सर हिला रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गद्दार नहीं हूँ। हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने ट्रे को हाथ में लिया, अंडा और दूध नीचे गिरा दिया। शोर सुनकर मेरा पति भी सीढ़ियों तक आ गया। मैंने अपने पति को कहने लगी कि इस शख्स को इस घर से निकाल दो। तभी अचानक मेरे पेट में बहुत जोर दर्द होने लगा और मैं लड़खड़ा कर गिर गई। फिर मेरा पति मेरी तरफ बढ़ा और दाई को बुला लिया। तब मेरी अभी तक की सारी डिलीवरी घर में हुई थी, लेकिन इस दफ़ा मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये मेरे बस का केस नहीं है, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ये मर जाएगी, इसको अस्पताल ही ले जाओ। मेरे पति सबके खिलाफ था, लेकिन मेरी जान बच गई। मेरा पति जल्दी ही मुझे अस्पताल लेकर गया। जब डिलीवरी का वक्त आया तो मैंने अपनी औलाद को देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो भी एक बेटी थी। मैं बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर भी हैरान रह गए जब अचानक यहाँ एक औरत आई और उसने मेरी बेटी को उठाकर वहाँ एक बेटा रख दिया। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने उस औरत को पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत ने कहा कि मैं आबिल की बीवी हूँ और जब आपको अल्लाह ने उम्मीद से की थी, उन्हीं दिनों मुझे भी उम्मीद मिली थी। मेरे 4 बच्चे हैं, सारे के सारे बेटे हैं। मुझे अल्लाह से बेटी की उम्मीद थी, लेकिन खुदा ने मुझे फिर से बेटा दे दिया। लेकिन मुझे आबिल ने सारी बात बताई है और उसने कहा है कि हमें यह बेटा बड़ी बहन को देना है। उसने सब कुछ प्लान किया हुआ था, वो सब कुछ जानता था। मैं पहले से ही तैयारी करके आई थी। ये बच्चा 2 दिन पहले ही पैदा हुआ है, इसीलिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका बच्चा है या मेरा। उसने अपने बेटे को मेरे गोद में दे दिया। मैं रोते हुए मुश्किल से हाथ जोड़े हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। उसने कहा कि आप हाथ नहीं जोड़ो, मैं तो बस रोए जा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। उसने कहा कि आप हाथ नहीं जोड़ो, मैं तो बस रोए जा रही थी। लेकिन जब उसने मेरे बेटे को उठाया तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे अपने बेटे देने की हिम्मत की है, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर ले जाओगी, मैं ये बर्दाश्त कैसे करूंगी? उसने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं उसको अपनी औलाद की तरह पालूंगी। वो मेरी बेटी को उठाकर उसी दरवाजे से निकल गई जहां से आई थी। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, डॉक्टर को समझा दिया। डॉक्टर ने कहा आजकल ऐसे लोग इस दुनिया में नहीं होते। अगर इस तरह आपका घर बसता है
तो मैं अपनी ज़ुबान बिल्कुल भी नहीं खोलूँगी। और मैं तो डॉक्टर हूँ। मैं रोज़ इस तरह के लोगों को देखती हूँ कि बेटियाँ पैदा होती हैं तो लोग बुरी तरह रोना शुरू कर देते हैं और मातम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अबिल ने अपना काम कर दिया। वो वाकई में एक वफादार नौकर था। मेरे पति और सास को जब पता चला कि मैंने बेटे को जन्म दिया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। जैसे मेरी सास ने कहा, मुझे मालकिन की तरह ले जाया गया। मेरी हर बात मानी गई और मेरा पति अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुआ और मेरे बच्चे ने भी बहुत प्यार करने लगा। आज मेरी तबीयत पहले से बेहतर हुई और मैं घर आ गई। मैंने आबिल से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जाने में तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। उसने कहा कि बहन कोई बात नहीं, मैं आपका हाल समझता हूँ। इस अंडे का इस बात से कोई ताल्लुकात नहीं था। बस मैंने सोचा था कि मैं अपनी औलाद आपकी झोली में डाल दूंगा। लेकिन अगर मैं ये बात आपसे पहले बता देता तो ना जाने आप क्या सोचती। साथ ही मुझे यह भी उम्मीद थी कि अल्लाह आपको बेटा देगा। लेकिन जब हमें पता चला कि उसकी बेटी पैदा हुई है तो मैंने अपनी बीवी को फौरन भेजा। मैं शादीशुदा हूँ लेकिन मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई। आपकी बेटी हमारे घर में महफूज रहेगी और हमें 4 बेटों के बाद एक बेटी मिली है तो जाहिर है कि वो हमारे घर की रानी बनकर रहेगी। आप फिक्र ना करें, आपसे मिलवाने के लिए मैं ले आया करूँगा। मेरी सास और ससुर को जो चाहिए था वो मिल गया। मैं इस घर की रानी तो थी लेकिन मेरे तेवर बदल गए थे। मैं उनको अब जूते की नोक में रख रही थी। उनकी हर बात का जवाब देती थी और वो भी चुप कर सुन लेते थे। फिर किस्मत ने बाजी पलटी थी और एक दिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी सास और मेरे पति गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे कि तभी उनका कार दुर्घटना हो गया और वह दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे अपने पति का दुख बहुत था, बहुत अफसोस हुआ। मैंने कई महीनों तक उसका शोक मनाया करती थी। अब हवेली की मालकिन मैं थी। सारी हवेली मेरी हो चुकी थी। मैंने आबिल और उसकी बीवी बच्चों को गांव से वापस बुला लिया और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखने के लिए उनको इस घर में रहने के लिए कहा और धीरे धीरे हमने गांव भी सारी जमीन और हवेली बेच दी। हमने शहर में जाकर घर बना लिया और घर में जाकर मैंने सबको यही कहा कि आबिल मेरा सगा भाई है। वक्त के साथ साथ बच्चियां और आबिल का बेटा बड़ा हो गया। मैंने अपनी शादी अपनी 5 बेटियों की करवा दी। इस तरह मुझे अपनी 5 बेटी की वापस भी मिल गई। सारी दुनिया यही कहती है कि आबिल मेरा भाई है। फर्ज तो उसने भाई से भी बढ़कर अदा किया था। ना सिर्फ मेरी मदद करके बल्कि इन बच्चियों की परवरिश भी बहुत अच्छे से की थी, करने की हमारी बहुत मदद की थी। अब हम सारे आबिल के बच्चे और मेरे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। हम सब बहुत खुश हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।